दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं YouTube चैनल राम की भगिया। मैं हूं संजय और आज हम एक चर्चा करेंगे एक समस्याओं के बारे में जो हमारे पौधे इस समय सफर कर रहे हैं इन समस्याओं से। देखिए, ये एक गुड़हल का पौधा है और इस भीषण गर्मी के बाद इसकी पत्तियां जो हैं वो इस तरह की हो गई हैं, पीली हैं। अब इन पीली पत्तियों का कारण क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि जाने कि किस की कमी के कारण ये इनका ये हाल हुआ है। देखिए, तीन तरह के जो पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी कमी के कारण भी पत्तियां पीली होती हैं। तो चर्चा करेंगे इसी में, समझेंगे इसमें क्या डालें। देखिए, अगर आप विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसका इलाज क्या है। अगर आप अनर्गल चीजें पौधों में डालते रहेंगे तो आप डालते रहेंगे, रिजल्ट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। इसलिए कोशिश करिए विज्ञान को समझने की, तभी आप किसी चीज को आप दीजिए। आप ये सोचिए कि जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर आपकी जांच कराता है, उसके बाद ही दवा देता है। अच्छा डॉक्टर वही है जो दवा बाद में देगा, जो जांच कराएगा, क्योंकि आपको जांच करानी पड़ती, तभी हमें वो चीज हमारी पूरी होती है, तभी हम उस चीज को डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है, उसी को अच्छा डॉक्टर बोला जाता है। तो इसी प्रकार से अगर पौधों को भी अनर्गल चीजें देने की प्रथा चालू है, वीडियो और व्यूज के लिए तरह तरह के अनर्गल चीजें हम लोग, हमारे मित्र प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। हम इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप हमारी बात को समझें। जो ये पत्तियां पीली हैं, इसका सबसे जो प्रत्यक्ष कारण होता है वो नाइट्रोजन है। इसको बोलते हैं क्लोरोसिस, यानी कि इसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई है। लेकिन ऐसा सही नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। अगर पत्तियां आपकी नीचे की पीली हो रही हैं तो ये नाइट्रोजन की कमी है। अगर वो पत्तियां ऊपर की पीली हो रही हैं, यानी देखिए इसकी पत्तियां ऊपर से हरी हो रही हैं, यानी जो नई पत्ती निकल रही है वो हरी आ रही है, इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, लेकिन फेरस की कमी नहीं है। अगर ऊपर की पत्तियां पीली होंगी तो वो फेरस की कमी होगी, मैग्नीज की कमी होगी, कॉपर की कमी होगी, लेकिन ऊपर की पत्तियां इसकी पीली नहीं है, लेकिन इसकी नीचे की पत्तियां पीली हो रही हैं। अब इसको और विश्लेषण करते हैं। जब हम और विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि इसमें यानी नीचे की पत्तियां अगर पीली हो रही हैं, उसका दो कारण है, या तो नाइट्रोजन की या मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, दो चीजों की। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें मैग्नीशियम की कमी है या नाइट्रोजन की कमी है। दोस्तों, अगर इसकी पत्तियां साइड से पूरी पीली होते होते पूरा पीला हो जाए तो वो नाइट्रोजन की कमी है। हालांकि इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए, पत्तियां जो है साइड से पीली हो रही हैं और आस लास्ट चली जा रही हैं, लेकिन इसमें एक विविधता है। वो विविधता क्या है? इसकी वेन्स हरी हैं। देखिए, हर पत्ती की वेन्स जो है वो हरी हैं। अभी मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा आपको। हर पत्ती की वेन्स जो है वो हरी है। तो इसमें नीचे की पत्तियां पीली हो रही हैं और उनकी वेन्स हरी हैं, इसका मतलब इसमें मैग्नीशियम की कमी हो रही है। नाइट्रोजन की भी कमी है, क्योंकि पौधा नाइट्रोजन लेने की लिए जमीन से अक्षम हो गया है। वो क्लोरोसिस या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसका ये लक्षण दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें मैग्नीशियम की कमी है, इसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं है। नाइट्रोजन इसमें है मिट्टी में, लेकिन वो पौधा ले नहीं पा रहा है। इसके लिए हमें इसमें मैग्नीशियम देना होगा। तो जब हम समझ जाएंगे, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। अगर ऊपर की पत्तियां पीली हो रही हैं तो फेरस, कॉपर या तरह तरह की बहुत सारी चीजों की कमी हो सकती है। और नीचे की पत्तियां पीली हो रही हैं, बीच की पत्तियां पीली हो रही हैं, और पत्तियां जो साइड से शुरू होकर आखिर तक पीली जाती है, जैसे इसमें देखिए नोक से शुरू हुई हैं, लास्ट चली जा रही हैं, ये नाइट्रोजन की कमी हो सकती है या मैग्नीशियम कमी हो सकती है। नाइट्रोजन का सिंबल N है, मैग्नीशियम का सिंबल जो है मैग्नीशियम Mg है, M कैपिटल G स्मॉल। तो मैग्नीशियम की कमी के कारण है, क्योंकि इसकी वेन्स हरी हैं, और जब वेन्स भी पीली हो जाएं तो समझ लीजिए वो नाइट्रोजन की ही कमी है। तो वेन्स हरी हैं और बाकी पत्तियां
पीली हो गई हैं, इसका मतलब इसमें मैग्नीशियम की कमी है। वो इसको निरीक्षण कर रहे हैं। आप देखिए इसकी पत्तियां, ये देखिए इसकी वेन्स जो हैं ग्रीन है, ये एक कारण है। और ऊपर की पत्तियां हरी हैं, इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन की कमी है, फेरस की कमी नहीं है। ऊपर की पत्तियां अगर पीली होंगी तो फेरस कमी होगी, और नीचे की ये पत्ती अगर, इसके नीचे की पत्तियां अगर सफ़ेद या पीली हो रही हैं तो वो नाइट्रोजन या मैंगनीज की कमी है। और के डिफरेंस के लिए इसकी वेन्स अगर पीली हो जाए तो ये नाइट्रोजन की कमी है, और अगर इसकी खाली वेन्स भी हरी हैं तो मैग्नीशियम की कमी है। ये वेरीफाई करने का तरीका है, और इसलिए इस पौधे में मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव करेंगे तब इसकी समस्या ठीक हो। कम से कम 2 स्प्रे तो करने होंगे। मैग्नीशियम का की कमी के कारण है क्योंकि इसकी वेन्स हरी हैं, और जब वेन्स भी पीली हो जाएं तो समझ लीजिए वो नाइट्रोजन की ही कमी है। तो वेन्स हरी हैं और बाकी पत्तियां पीली हो गई हैं, इसका मतलब इसमें मैग्नीशियम की कमी है। हमें इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, उसको छिड़कना होगा। उसका 2 तरीका है। उसको आप पानी में डालकर जमीन में भूमि में दे दीजिए, तब भी आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। या आप अगर तुरंत चाहते हैं कि 4, 6, 10 दिन में, 15 दिन में उसका रिजल्ट आए, तो आप इसको 2 बार कम से कम मैग्नीशियम सल्फेट आपको छिड़कना पड़ेगा। अब मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, जैसे ये है मैग्नीशियम। अब इस मैग्नीशियम को बताएं, मैग्नीशियम सल्फेट है, जिसको एप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है। इसमें लिखा हुआ मैग्नीशियम इज वन ऑफ द सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज वेरी एसेंशियल, जो बहुत आवश्यक है फोटोसिंथेसिस के लिए। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस में नहीं हो रही है। इसमें नाइट्रोजन जमीन में है, लेकिन नाइट्रोजन वो अपटेक नहीं कर पाता। गर्मी ज्यादा होने के कारण, पानी ज्यादा डालने के कारण बहुत सारा इसमें नाइट्रोजन का ह्रास हो गया है। और मैग्नीशियम जो एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, एनर्जी ट्रांसफर करता है प्रोटीन्स के लिए, मेटाबॉलिज्म, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। तो मैग्नीशियम जो है एसोसिएटेड विद एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। एनर्जी ट्रांसफर, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को ट्रांसफर करने में एक्टिवेट करता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें इसमें कमी हो जाती है। तो इसलिए आप मैग्नीशियम सल्फेट का केवल छिड़काव करें। ये इसको आपको कितना छिड़कना है, अब इसकी मात्रा, इस पैकेट में मत जाइए, या आप किसी भी कंपनी का लीजिए, बहुत सस्ता आता है, 100 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। ये सफ़ेद सफ़ेद दाने होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के, इसमें सल्फर भी होगा और मैग्नीशियम भी होगा। तो मैग्नीशियम की जरूरत है, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट छिड़केंगे। कम से कम इसको 15 दिन के ड्यूरेशन पे 2 बार छिड़कना है। अगर 7 दिन में छोड़ेंगे तो तुरंत फायदा होगा, 15 दिन के ड्यूरेशन पे करना ज्यादा बेहतर होगा। अब आप इसको क्या करेंगे, 0.5% इसको छिड़कना है, 0.5%। इसको 10 से गुणा कर दीजिए, 5 ग्राम पर लीटर। लेकिन क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो हम इस 5 ग्राम की, ये वैज्ञानिक रूप से प्रेस्क्राइब्ड मात्रा है 5 ग्राम पर लीटर, लेकिन गर्मी की अधिकता की वजह से हम इसकी डोज को थोड़ा कम करेंगे और 2 बार में छिड़केंगे, करीब करीब 3 ग्राम पर लीटर। जी हाँ, 2.5 ग्राम 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम इसको छिड़केंगे, क्योंकि गर्मी है काफ़ी ज़्यादा और हम इस गर्मी में इस पौधों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि इसको 2 फोलियर स्प्रे करने के बाद इस पौधे की में हरा भरा हो जाएगा। इसमें कोई फंगस की ज़रूरत नहीं है, फंगीसाइड छिड़कने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप जब भी कोई चीज़ को कोशिश करें, देखें कि एक्चुअल में कमी किसकी है। जब फेरस की कमी का मेरे पास पौधा कोई होगा तो मैं फेरस की कमी के लिए आपके लिए वीडियो लाऊंगा, फास्फोरस की कमी होगी तो उसके लिए अलग वीडियो लाऊंगा। इस चीज़ों को छिड़कने के लिए वैसे तो आपको कायदे से इसको ज़मीन में देंगे, भूमि में यानी मिट्टी में देंगे तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ा अच्छा जल्दी रिजल्ट के लिए हम इसको फॉइलर स्प्रे करेंगे आज ही, इसी वक्त थोड़ी देर में, और इस मैग्नीशियम सल्फेट को डालेंगे। हम पाएंगे कि बहुत बढ़िया तरह से ये कार्य करेगा। दोस्तों, इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जी हाँ, क्लोरोसिस की समस्या है, नाइट्रोजन जमीन में है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम के ना होने के कारण हमारा पौधा नाइट्रोजन का अपटेक नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमें मैग्नीशियम सल्फेट छिड़कना पड़ेगा। धन्यवाद।